तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के 10th बोर्ड के रिजल्ट आउट हो गए। 77% बच्चे पास हुए हैं और अगर गलती से तुम उन 77% में से हो, साइंस नहीं लेनी है ना ना ना, कोई स्वैग नहीं, कोई खुशी नहीं, जो अच्छा लगे वो लेना, जबरदस्ती साइंस नहीं लेनी, क्योंकि तुम मौजे मौजे में साइंस तो ले लोगे पर अगले 5 साल साइंस फिर तुम्हारी लेगा आराम से, इनफैक्ट जिंदगी भर। Welcome back guys, आप देख रहे हैं 2.0 और मैं हूं आपकी फेवरेट होस्ट जीनियस। ये क्या है भाई, तू हर दिन न्यूज ही कवर करता रहता है। बॉलीवुड से भी इम्पोर्टेंट चीजें दुनिया में हो रही हैं और जिस बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है एंड दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। और एक स्टोरी मेरे से भी रिलेटेड है जो मुझे सीरियसली कंसर्न देती है इस सोसाइटी के लिए, इस गवर्नमेंट के लिए और हम लोगों की सेफ्टी के लिए। तो चलो ना शुरू करते हैं ब्रो। टॉयलेट वाली चाय, क्या आपने कभी चाय पी है ट्रेन में? और अगर इसका जवाब हाँ है तो तुम्हें जानकर बड़ी खुशी होगी कि तुम टॉयलेट के पानी से चाय पी रहे हो। रिसेंटली एक क्लिप फेसबुक पे वायरल हुई जहाँ पे कुछ कर्मचारी चाय का पानी टॉयलेट बूथ से निकाल रहे थे। No, God, please, no, no! मजाक भी नहीं कर रहा मैं, इतनी तुम खुद क्लिप देखो यार। ये क्लिप है 2017 चेन्नई सेंट्रल सिकंदराबाद स्टेशन पे, जहाँ पे कुछ लोग अपना चाय बनाने का पानी टॉयलेट से ले रहे थे और तुम्हारे और मेरे जैसे लोग मस्ती में ये चाय सुपक सुपक करके पी रहे थे। आज तुम्हें पता चला है रेलवे की चाय इतनी गंदी क्यों होती है? जिससे पिछवाड़ा धोते थे उससे मुंह धो रहे हो, क्या कर रहे हो? बट जब से ये क्लिप वायरल हुई है तब से रेलवे ने इस पे इन्वेस्टिगेशन की है और जो कॉन्ट्रैक्टर था उस पे 1 लाख रुपए की पेनल्टी मारी है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। 15 दिन बाद हियरिंग है। बट मेरा सवाल रेलवे से बस इतना है मेरे भाई, खाना बनाने का भी देख लो यार। मतलब जिसे निकाल के धोते थे वो खा के पी भी रहे। मतलब लाइफ इज फुल सर्कल ब्रो। दिस इज वन ऑफ द रीजन मैं ट्रेन में ट्रैवल नहीं करता एंड आई एम जस्ट डिस्गस्टेड बाय दिस मैन। कौन करता है ये? मतलब मैं लिटरली अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करूं और तुम पूरी पब्लिक, पूरे देश की जनता के साथ ऐसा कर रहे हो और स्पेशली वो लोग जो टैक्स पे करते हैं, आम जनता जिनकी वजह से तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, तुम उनकी रोजी रोटी में टट्टी मिला रहे हो। अरे नरक नहीं मिलेगा तुझे साले भाई, अगर तू गलती से मुझे मिल गया ना काट देना तेने। सॉरी मैं जज्बाती हो गया था अपना बचपन याद करके। पता नहीं कहाँ का पानी खाया पिया हम लोगों ने यार। लेट्स मूव टू द अदर न्यूज। अपनी नेक्स्ट न्यूज आ रही है दिल्ली एनसीआर के रेडियो मिर्ची से, जहां पे उनके एक एग्जीक्यूटिव तान्या खन्ना की डेथ हो गई जब उसने एक रॉन्ग टर्न लिया नोएडा सेक्टर 85 में। अकॉर्डिंग टू पुलिस तान्या गुड़गांव ऑफिस गई थी एक ऑफिस की मीटिंग के लिए और जब वो वापस आ रही थी तब ये एक्सीडेंट हुआ। मेडिकल के हिसाब से तान्या ने कोई दारू नहीं पी रखी थी, वो सोबर थी, फुल सेंसेस में थी जब ये एक्सीडेंट हुआ। और इस एक्सीडेंट के बाद अगेन कमेटी बनी है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने के लिए। बट सवाल ये होता है कि ओवर द ईयर हम लोगों ने क्या सीखा है? ऑल्दो 2010 से लेके 2017 तक में जो नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट है वो कम हुए हैं। आई स्टिल डोंट बिलीव इन दिस नंबर, क्योंकि अगर 100 मरते हैं ना तो इन रिपोर्ट्स में 20 दिख जाए वो भी बहुत होता है। और अभी सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि इसके लिए तुम किसको ब्लेम करोगे? जहां पे एक्सीडेंट हुआ वहां पे लाइटिंग नहीं थी, कोई सेफ्टी गार्ड्स नहीं थे, कोई फेंसेस नहीं थी उस ड्रेन को अलग करने के लिए रोड से। और आई नो ये कोई बड़ी न्यूज है, ऐसी न्यूज तुम अब डेली बेसिस पे न्यूज पेपर में पढ़ सकते हो। द ओनली रीजन मैं इस न्यूज को कवर कर रहा हूँ, पहली हाई क्लास न्यूज है, सेकंड एक पल के लिए तुम तान्या के घर वालों के लिए सोच रहे हो। मुझे नहीं पता घर वालों के साथ रहती थी या नहीं रहती थी, अकेले रहती थी यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं उसके घर वाले इस बात पे चिल बैठे होंगे कि हाँ बेटी काम कर रही है, ऑफिस में है, बेटी सेफ है। और अभी अगले दिन उसको जब कॉल गई होगी कि हाँ आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, वो डेथ हो गई, एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए तुम सोच रहे हो उसके घर वालों पे क्या बीती होगी। मेरे साथ रिसेंटली ऐसा हुआ है। तुम्हें पता है मेरा भाई बैंगलोर रहता है और अभी रिसेंटली वो गोवा गया था। गोवा से वापस आते वक्त रात के 3 बजे उसकी बस का भी एक्सीडेंट हो गया। ये कुछ फोटोज हैं जो उसने अपने मोबाइल से खींची हैं और बस की हालत तुम देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से टक्कर हुई है। और इन दोनों केसेस पे मेरा सबसे बड़ा सवाल होता है किसको ब्लेम करें? नहीं सीरियसली मैं दिल से जानना चाहता हूं कि तुम इसके लिए किसको ब्लेम करोगे? एक ऐसा बंदा जो ऑफिस जाता है, काम करता है, पैसे कमाता है, सही समय पे टैक्स भरता है, बट फिर भी ये जितनी अथॉरिटीज है जो ये टैक्स पेयर की मनी पे चल रही हैं, बंदों की सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकता? या फिर तुम तान्या को ब्लेम करोगे, मेरे भाई को ब्लेम करोगे या मेरे जैसे लोगों को ब्लेम करोगे जो मेहनत करते हैं, टैक्स पे करते हैं और फिर भी वो खुली छूट दे रहे दूसरे बंदे को, आ बैल मुझे मार? मतलब लिटरली आज की डेट में मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता स्टे सेफ ब्रो। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हें मारने के पीछे पड़ी हुई है। और ये जो एक्सीडेंट्स है ना, ये इजीली अवॉइड हो सकते हैं अगर तुम सेफ्टी मेजर्स डालो। अगर तुम ड्राइवर हायर करने से पहले एक बार देख लो, उसका कैरेक्टर जांच लो। नो मैटर तुम किस सिटी में रह रहे हो, किस स्टेट में रह रहे हो यार।
तुमने खुद भी देखा होगा, तुम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो साले रेस करते हैं, माइकल शूमाकर बन रहे हैं इनके यहाँ। और मेरा सवाल होता है कि किस बेसिस पे इन लोगों को सेलेक्ट करके ये गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, और किस बेसिस पे तुम हजारों लोगों की जान की जिम्मेदारी एक नौसिखिए अनएजुकेटेड अनटैलेंटेड बंदे पे दे सकते हो, जिसे अपनी जान की फिक्र नहीं और साथ ही साथ इस बात की भी फिक्र नहीं कि मेरे साथ पीछे सवारी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया हुआ है जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूं। और आज जब मेरे भाई के साथ सीन हुआ, मेरे दिमाग में यही था कि हम लोग यहाँ पे चिल बैठे हुए और अगले दिन मुझे मेरा भाई बता रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक पल के लिए बस सोच के देखो कैसा फील आता है, मतलब मैं एक्सप्लेन तक नहीं कर सकता। बट थैंकफुली मेरा भाई सेफ है, उसे थोड़ी सी चोट आई है पैर पे, एंड अनफॉर्चुनेटली तान्या हमारे साथ नहीं है आज। बट अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी फिक्र कर ले सेफ्टी के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए, तुम और मैं चैन की सांस ले सकते हैं। टैक्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, टैक्स के पैसे कहां जा रहे हैं उसे भी बताओ, कैसे यूज करो ये भी बताओ। इलेक्शन जीत के सरकार बनाने से कुछ नहीं होता, लोगों के लिए काम करो, लोगों के लिए सरकार होती है। और एक बेसिक चीज जो होती है वो है सेफ्टी। अगर तुम वो मेंटेन नहीं कर सकते, रोड सेफ नहीं है, रोड पे खड्डे हैं, रोड मेंटेन नहीं कर सकते, रिलीफ प्रोग्राम बनाते हो एक्सीडेंट के बाद, तुम उसे मेंटेन नहीं कर सकते, तो बैठ के चला क्या रहे हो सरकार? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, मैं टैक्स क्यों पे कर रहा हूं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये चीज जब मैं जॉब कर रहा था तभी भी मेरे दिमाग में थी, रोड सही नहीं है, फ्री मेडिकल्स नहीं है, मतलब क्या सुविधा दे रहे हो तुम मुझे? तो मैं घर बनाने के लिए इतने पैसे देने होते हैं, मतलब अगर तुम 5 लाख में अपना घर बना सकते हो ना, तो उसका बजट डबल कर दो, क्योंकि 5 लाख तुम्हें टैक्स भरना ही पड़ेगा, घूस देनी ही पड़ेगी, साइन लेने तो घूस देनी ही पड़ेगी। मेरा सवाल बस इतना है कि क्या फायदा ऐसी गवर्नमेंट का जो कुछ नहीं प्रोवाइड कर रही और सिर्फ पैसे ले रही है? मतलब क्या गुंडा राज चल रहा है यहाँ पे? और मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा कि तुम लोग क्या सोचते हो, किसको ब्लेम करें इसके लिए? इस गवर्नमेंट को, उस ऑथराइजिंग कमेटी को जिसकी जिम्मेदारी लोगों की सेफ्टी है, या उस आदमी को जो मेहनत करता है, पैसे कमाता है, टैक्स पे करता है ताकि उसे कंफर्टेबल लाइफ मिले बट बदले में मौत मिलती है? Feel free to let me know. Let's just move to other topic. मुझे पता नहीं क्यों मुझे हर न्यूज पे ना गुस्सा आता है यहाँ पे। Let's just move to other news. और अदर न्यूज आ रही है यार, मैन नो नो। अपनी अगली न्यूज आ रही है कोलकाता से। Why कोलकाता? Why man? Why? I need answers. I love you guys. ये दिन देखने के लिए प्यार किया तो मैंने तुमसे। अरे कर क्या रहे हो? क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? शुरू से शुरू करते। ओके, जस्ट इन केस तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है, तो कोलकाता रेलवे स्टेशन पे 2 कपल को पब्लिक ने कूट दिया। 2 लोग, भतेरे लोग, कूट दिया। जब इस पे पूछा गया लोगों से कि भैया ऐसा क्यों किया, तो उनका कहना है कि लड़का लड़की बहुत क्लोज खड़े थे तो पब्लिक ने कूट दिया। ये लोग हमारी सभ्यता खराब कर रहे थे पास खड़े होके, तो हमने कूट दिया। अरे सर जी, कश्मीरी गेट, दिल्ली मेट्रो, आओ कभी, तुम्हारी संस्कृति सभ्यता सब तबाह हो जाएगी। मजाक भी नहीं कर रहा, बट जब मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे थे ना, पेपर देने के बाद स्पेशली मैं आधा 1 घंटा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में बैठता था। बैठ के नजारा है, अबे सिंगल बंदा और क्या करेगा? और यहाँ कोलकाता में तो अलग ही नजारे चल रहे हैं। जब कोलकाता मेट्रो वालों ने फुटेज, सीसीटीवी फुटेज चेक करी, तो भी ये चीज क्लियर नहीं हुई कि किस बेसिस पे, कितना क्लोज थे, क्या कर रहे थे, जिसकी वजह से पब्लिक इतना ऑफेंड हुई कि कूट दिया। अब इसके बाद 2 चीजें हो जाती है हर बार की तरह। जब ये न्यूज आई मीडिया में, तो कुछ लोग इसके सपोर्ट में उतर गए, नहीं सही किया, सही, बिल्कुल सही किया, कूटना ही चाहिए था, सभ्यता संस्कृति, यही हमारी सभ्यता खराब कर रहे, साले न्यू जनरेशन आर डिस्ट्रॉइंग इट। वहीं पे जो हमारी न्यू जनरेशन जिसको इतनी गालियां पड़ रही है, वो मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े होके लोगों को फ्री हक दे रहे हैं। मान लिया तेरी बीवी तुझे घर पे पीटती, आजा ले गले मिल। और मैं सोच रहा हूं क्यों, why कोलकाता, why man? I love you guys, you know that, but why? सभ्यता संस्कृति की लेक्चर मुझे देना मत कमेंट में, क्योंकि हमारी सभ्यता ये भी नहीं सिखाती कि तुम जाके लोगों को पीटना शुरू कर दो, लोगों को हरास करना शुरू कर दो। एक पल के लिए तुम कह रहे हो कि वो लोग पास खड़े थे, बहुत ज्यादा क्लोज खड़े थे, पास खड़े होके क्या कर रहे थे? ऐसा ज्यादा किस, हग, सेक्स तो कर नहीं सकते मेट्रो में, तो ऐसा तुम क्या ऑफेंड हुए कि बच्चों को कूट दिया तुमने? तो ये जो तुम सभ्यता संस्कृति का पाठ पढ़ाते हो ना, मुझे तो मत ही पढ़ाना, इसकी बत्ती बनाओ और अपनी बूढ़ी गांव में ना लंबा घुसेड़ लो, क्या पता दिमाग ही सही हो जाए तुम्हारा इससे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग यहाँ तो नहीं है। अरे मेरा भाई, पब्लिक स्पेस है तो पब्लिक में जितना स्पेस तेरा है उतना उसका भी है ना। और अगर वो किस कर रहा है वो उसकी प्रॉपर्टी पे कर रहा है, तेरी बीवी के साथ थोड़ी कर रहा है, तू क्यों ऑफेंड हो रहा है बे? सभ्यता संस्कृति
तुमने नहीं बनाई, तुम्हारे बाप ने नहीं बनाई, तुम्हारे दादा ने नहीं बनाई, सदियों से चलती आ रही है। इतने सालों में, इतनी सदियों में कोई बंदा नहीं था जो संस्कृति बर्बाद कर रहा था। बट फिर भी ये संस्कृति है ना, तो इस दुनिया में कितने दिन के लिए? 100 साल मैक्सिमम, फिर तू निकल जाएगा। बट ये संस्कृति चलती रहेगी। हजारों लोग आए, हजारों लोग गए, बट सभ्यता संस्कृति थी, है और रहेगी, तेरे साथ भी और तेरे बाद भी। बेसिकली LIC ले ले, तुझे अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अगर लेना है ना तो कुछ और ले। अगर हाथ उठाने हैं तो प्रणाम करने के लिए उठाओ, थप्पड़ मारने के लिए नहीं। आज तुम्हारे माँ बाप ने तुम पे उठाया होता हाथ तो शायद आज ये चूतियापंती नहीं कर रहे होते। तर भी कह सकते हैं पुराने जमाने में लोगों के पास बहुत फ्री टाइम था, लगे रहते थे। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन है कि जो हुआ वो गलत हुआ, और मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा तुम लोग क्या सोचते हो। एक कपल जो पब्लिकली अपना प्यार रिप्रेजेंट कर रहे एक दूसरे को, उस पे लोगों को इतना ऑफेंड होकर उन्हें पीटना सही था? या तुम मेरे साथ एग्री करते हो कि ये सभ्यता संस्कृति नहीं, तुम्हारी चूतिया सोच थी? तुम कोलकाता के लिए नहीं, तुम इस देश के लिए धब्बाओ, तुम्हें देश छोड़ देना चाहिए। कमेंट करो और मुझे बताओ। इसी नोट पे ज्ञानी 2.0 होगा ये एपिसोड यही खत्म करते हैं। आई नो थोड़ा बहुत सीरियस हो गया है। अगेन ज्ञानी 2.0 इज ऑल अबाउट चीजें जो मैटर करती हैं, चीजें जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, चीजें जो इंटरेस्टिंग है और जो मुझे लगता है कि चेंज की जरूरत है। और चेंज तभी आएगा जब इस बारे में हम बात करेंगे। ज्ञानी 2.0 इज अबाउट चेंजिंग द एनवायरनमेंट एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। सो जस्ट इन केस तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाला बटन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। स्मैक द सब्सक्राइब बटन एंड जॉइन द रेवोल्यूशन। बी अ पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली Prosena man. And just in case if you're planning to buy anything from Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे यूज करो, that will support me, these videos and this channel। और अभी के लिए तक अभी आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए peace out। You gon' be when the world gets fried. Listen to your friend, it's the voice inside. If you lose me, where the hell you gon' go? Take somebody's life, who the hell gon' know? और मेरा सिंपल सा रूल है, अगर तुम रूल फॉलो नहीं करोगे कोई रूल नहीं करेगा।